चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पे लास्ट हम लोग कहाँ तक किए थे? टोटल प्लेन बीम का सेक्शन कैलकुलेट किए थे और उसके बाद कंक्रीट कैलकुलेट किए थे कि प्लेन बीम में कंक्रीट कितना लगेगा। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि क्योंकि अब हम इसको कंक्रीटिंग कर लिए, शटरिंग हटेगा और हटने के बाद क्या होगा कि हम इसके ऊपर एक बिटुमिन का पॉलिश करेंगे। ये ऑप्शनल होता है, आप इसको कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का कैसा रिक्वायरमेंट और पैसा क्या लगा रहा है क्लाइंट। ठीक है। वाटर प्रूफिंग के लिए कोट होता है, तो ये क्या होता है ना कि ऊपर के सरफेस पे ही हम लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे पूरा नहीं करते। अगर जैसा क्लाइंट वैसा काम। अगर पैसा वाला क्लाइंट है तो फिर हम पूरा ही करेंगे। ठीक है। तो ऐसे काम होता है, बट ऊपर वाले लेयर पे अगर हम बिटुमिन कोटिंग करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपका पानी ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है। बट ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा तो हेल्प करता है। बट अपने में ही कंक्रीट जो होता है ना, कंक्रीट ऐसे भी उसको ऊपर आने नहीं देता है पानी। अगर आपका प्लेन बीम अच्छा से कास्ट किया हुआ है तो आपको ये करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा अगर मॉइस्चर है सॉइल में तो हम लोग ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए हम देते हैं कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बट आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। बट यहाँ पे ये सीखना है कि अगर ये करेंगे तो इसका एस्टिमेशन कैसे होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ लाइन को इंसर्ट करते हैं। और एक चीज और है कि अगर हम सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे करेंगे तो कहने का मतलब कि सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे होगा, मतलब कि सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन। तो हमको इसका एरिया चाहिए, हम इस पोर्शन पे अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब कि जो मेरा प्लिंथ का ऊपर का साइज है हमको इसी पे बिटुमेन पॉलिश करना होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो इसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आप ऊपर में प्लेन बीम का कंक्रीटिंग कर रहे थे, PB1 PB2, ये सारा यहाँ का आपके पास नंबर है, इसका लेंथ है और इसका विड्थ है। तो हमको तो सिर्फ ये दोनों चाहिए, हाइट से तो हमको कोई मतलब है नहीं। जैसे यहाँ पे जो बीम बनाए थे, तो इस बीम के अगर ऊपर में पॉलिश कर रहे हैं हमको सिर्फ ऊपर का एरिया चाहिए, ये लेंथ और ये वाला लेंथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकल जाएगा। तो ये जब मेरे पास ऑलरेडी नोट किया हुआ है यहाँ पे तो हम इस। ठीक है। तो हमको अभी क्या करना है कि आपका बिटुमेन का पॉलिश करना है। ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। डन। कलर चेंज टू ऑटोमेटिक। अब जितना भी पॉलिश होगा वो सेम रहेगा क्योंकि जो बीम था वही है मेरा, और हमको लेंथ और वेट से मतलब है, तो हम यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये सेम। क्लियर। हाइट तो इसका कुछ रहेगा नहीं क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे SQM होगा यूनिट, और यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इनका क्लियर। और इसको पकड़ के हम लोग कर देंगे ट्राई यहाँ तक, और इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे टोटल, तो इसको हमको मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ से मर्ज करते हैं, हेडिंग को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल, टोटल बिटुमेन पॉलिश ऑन प्लेन बीम। ठीक है। हो गया। इसको एक कलर दे देते हैं, कलर कौन सा था मेरा,
ये सेट चल रहा था। ठीक है, तो इसको कलर दे देते हैं और इसको कर देते हैं येलो। अब यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सबको टोटल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। सर आपका दिख नहीं रहा है। रुक जा बच्चा। कटने अपना ये बंद हो जाता है। विजिबल है। हाँ सर। हम्म। तो यहाँ पे क्या किए कि टोटल बिटुमेन पॉलिश ऑन प्लिंथ बीम लिखे, और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा इक्वल टू सम, और जहां से जहां तक ऐड करना था वहां से वहां तक हम इसको ड्रैग करके लिख दिए। ये 162 मतलब यहाँ से लेके जी का 162 से लास्ट यहाँ तक था, तो ये वाले जी 191 तक हम ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब रहा यूनिट का, तो यूनिट को पकड़ो और इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो नीचे तक। ठीक है, हो गया। इसके बाद जो मेरा नीचे का काम था हम उसको नीचे में पेस्ट किए थे, इसको पकड़ के ऊपर ले आते हैं। कंट्रोल एक्स और शिफ्ट के साथ अपर। एक बार फिर से सारे को सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल के साथ अपर की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो जहां मेरा लास्ट था वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल और अप एरो, तो ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको वापस से पेस्ट करेंगे, बट के एक लाइन छूट गया, ये यहाँ से पेस्ट होगा। तो ठीक है, वापस आ गया ये जो था हमारा। अगला चीज क्या है कि जब हमारा ये काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इस पे हम लोग बैक फिलिंग करते हैं। बैक फिलिंग कहने का मतलब कि पहले हम लोग मिट्टी वहां तक भरे थे जहां तक हमारा प्लेन का नीचे वाला लेवल था। जैसे हम्म, एक बार हम लोग बैक फिलिंग किए थे, पेडेस्ट्रियल कॉलम का शटरिंग, शटरिंग, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आइटम था बैक फिलिंग का। बैक फिलिंग मतलब मट्टी भरे थे, लेकिन कहाँ तक भरे थे, जहां तक हमारा पेडेस्ट्रियल कॉलम था। जैसे इस एग्जांपल में बताए थे कि यहाँ पे हम लोग बैक फिलिंग किए थे सारा कॉलम के बाद, तो हम इसको इसी लेवल तक किए थे। इसके बाद ही ना यहाँ पे ईटा दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लिंथ बीम का ढलाई किए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बैक फिलिंग हुआ। फिर इसके ऊपर एक लाइन, वन लाइन ब्रिक वर्क किए, फिर उसके ऊपर प्लिंथ दिए। अब क्योंकि प्लिंथ दे दिए तो उसके बाद उसके ऊपर बिटुमेन का पॉलिश किया। फिर ये स्पेस यहाँ पे वैकेंट रह गया ना, तो यहाँ पे भी हमको मिट्टी भरना पड़ेगा, तो ये भी बैक फिलिंग में आएगा। अब ये जो बैक फिलिंग होगा वो कहीं ना कहीं के रूम के अंदर से होगा। देखो इस तरीके से होता है, मिट्टी देते हैं, पानी देते हैं, फिर उसके ऊपर धुरमुस चलाते हैं। ठीक है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बैक फिलिंग होगा वो इसी लेवल तक होना चाहिए। डाउट?
अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो बैक फिलिंग होगा ये पूरा ऊपर तक नहीं होगा, हम इसको थोड़ा सा नीचे से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 4 इंच का स्पेस रखते हैं, 4 इंच 5 इंच, सो डैट कि यहाँ पे हम सोलिंग करके पूरा आपका फ्लोर बना सके, ठीक है, या फिर कॉन्क्रीटिंग कर सके। क्लियर? तो जो फिलिंग होगा वो मेरा नीचे तक ही होगा, यहीं तक। ऊपर का थोड़ा सा स्पेस रखते हैं कि हम वहाँ पे सोलिंग कर सके और फ्लोरिंग कर सके। क्लियर? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मिट्टी का कैलकुलेशन होगा, देखो, इसको यहाँ पे धुरमुस करके क्या किया जा रहा है कॉम्पैक्शन में, फिर यहाँ पे हम लोग स्पेस रखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो एरिया निकलेगा तो वो आपका यहाँ से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा आपका रूम से, जो आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया होगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसको डिलीट करते हैं। तो आप एस्टिमेशन में कैसे लिखोगे? तो प्लिंथ फिलिंग ऑफ सॉइल टॉपिक तो दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्योंकि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लॉट का है एस्टिमेशन, तो हम इसको करेंगे डिलीट। बेडरूम, लिविंग रूम, ये सब तो नहीं है अपना, अपना क्या है, क्लासरूम। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लासरूम। क्लासरूम कौन सा? 6 बाई 8 मीटर वाला। ठीक है, ज़्यादातर साइज यही था। अब 6 बाई 8 का क्लासरूम कितना है वो देखो, तो वापस से ड्राइंग में आएंगे। हाँ, 8 बाई 6 है, चलो एक ही साइज है, एरिया तो सेम ही आएगा। तो 1 2 3, इस वाले एरिया को भी छोड़ते हैं, 4, ये 5, ये 8 बाई 6 है कि बड़ा है? 8 बाई 6, ठीक है। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 इस साइड, और 7 8। ठीक है, दो ही है, बाकी ये तो अलग अलग साइज है, तो इसको अलग अलग लेंगे। तो 6 और 2 8। तो हम इसको क्लासरूम ना लिखे, क्योंकि उसमें टीचर रूम और प्रिंसिपल रूम भी है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं रूम। 6 बाई 8 मीटर का टोटल 8 है, जिसमें से एक का लेंथ है 6, एक साइड का लेंथ है 8 मीटर। ठीक है, हाइट पे डिस्कस करेंगे अभी। वापस आते हैं। वापस देखो तो यहाँ पे आपका क्या क्या बच रहा है, एक तो कॉरिडोर बच रहा है, फिर ये वेटिंग एरिया ये वाला पूरा। तो इसका क्या मेजरमेंट है वो चेक करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि इस डोर को फिलहाल डिलीट करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं, एरिया को कट कर रहे हैं, और यहाँ से इसको मेजर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 6.25 × 8 मीटर हो जाएगा। बट यहाँ पे प्लिंथ भी चला है ना, बीम भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे बीम कैसा चला है। पहले बीम देख लेते हैं। तो बीम हम लोग का यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब हमको ये 4 अलग अलग पोर्शन में फिलिंग करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका फिलिंग में चेक करोगे तो इसका साइज क्या है? 3 बाई 3.625। हाँ, एक करेक्शन और है कि यहाँ पे रूम में एक्चुअली बीच में भी प्लिंथ बीम है। तो यहाँ देखो, तो बीच में भी यहाँ पे प्लिंथ बीम है ना, बीच में भी दिया गया। साइज अगेन चेंज होगा, वहाँ पे रूम नहीं लिखेंगे, हम इसको डबल डबल करके चलेंगे। तो ये है आपका, इस लाइन, एक बार ग्रिड लाइन को हाइड करते हैं, यहाँ से ग्रिड लाइन को हाइड करते हैं, अब मेजर करते हैं। ठीक है, तो 5750 बाई 3687, 3812, इसको सबको आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बॉक्स अलग अलग साइज का है। ठीक है, तो 1 बाई 1 लिखते हैं।
अगर बीच में बीम नहीं रहता ना तो मेरा ये वाला काम हो जाता, बट ये यहाँ से ऐसे नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिनोट करते हैं। मान लो एरिया 1 कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम तो अभी पता नहीं है हमको, लेंथ और वेट लिखना है, तो लेंथ और वेट के लिए हम यहाँ पे वापस आएंगे और इसमें चेक करेंगे। तो ये है 5750, तो 5.75 यहाँ लिखेंगे, 5.75। वेट में लिखेंगे 3.687, 3.687, 687 सही है। फिर इस एरिया को देखो, तो ये है आपका 5750 और 3, कल इसको लिख लेते हैं, 5.75 आएगा। तो अगेन ये तो सबके लिए हमको लगता है सेम ही रहेगा, 5.75। ये चेंज होगा, ये यहाँ नहीं लिखाएगा, ये यहाँ लिखाएगा। ठीक है। 3812, तो 3812, 3.182 सही। ये हो जाएगा आपका एरिया 2। तीसरा हो, तो ये वाला के लिए भी सेम जाएगा, 5750 और 3687। ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब नंबर इसमें हम ऐड ऑन करते चलते हैं। जैसे यहाँ पे 3687 था, यहाँ पे भी 3687 है, मतलब दो हो गया। कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ पे 4063 है वो वाला एरिया तो सेम आएगा ना। तो उस एरिया को काउंट करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से नंबर पे भी तो जा सकते हैं, 4063 वाला। ठीक है। तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 4063 चौथा, पांचवा, फिलहाल 5 रखते हैं। क्लियर। तो हम इसको नंबर यहाँ पे फिलहाल 5 दे देते हैं। डन। अब ये वाला देखो, सेकेंड वाला, यहाँ पे मेजर लेते हैं। ये 3812 था, क्योंकि 4188 के साथ चल रहा था। तो 4188 का एक यहाँ पे, 4188 एक यहाँ, दो, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 5 रखते हैं। डन। अब तीसरा एरिया पे आते हैं। ये वाला का हो गया, ये वाला का हो गया, ठीक है। 4188, 4063 ये हो चुका है, मतलब यहाँ तक का हम ले चुके हैं। अगला है आपका 4500 का। यहाँ पे एक अलग एरिया आएगा, यहाँ एक अलग एरिया आएगा, यहाँ एक अलग एरिया आएगा। तो हमको तीनों के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4500 तो है बट ये अलग अलग है। जैसे यहाँ पे इनर टू इनर 1375 है, यहाँ पे भी 1375, चलो तो ये 2 पीस हो जाएगा और ये एक अलग चलेगा। ठीक है। तो लिखते हैं 4125/1375। वापस आओ, यहाँ पे लिखो 4125 और एक है 1375। ठीक है। 1.375, 4.125 सही है। और ऐसा ऐसा कितना, पहले यहाँ पे A3 लिख लेते हैं। 2 पीस था, एक यहाँ, 41, 4125/1375 और एक 4125/1375। ठीक है। अब ये वाला देखो, ये अगेन 4125 है बट ये 2500 है, तो ये अलग है और ये भी अलग है। पहले इसको लिख लेते हैं, 4125/2500। तो यहाँ पे आते हैं 4125 और यहाँ पे 2500 के लिए 2.5। ये एक पीस है तो एक ही रखेंगे, ये A4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, A5 लिख सकते हैं। A5 के लिए काउंटिंग देखना पड़ेगा, तो फिर अगला वाला रूम पे आओ जो 4000 के साथ चल रहा है। तो 4000 पे आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 मीटर बाई 3.625। ठीक है। 3 इंटू 3.625,
तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 3.625। ये भी 1 यूनिट है तो 1 ही रहेगा। अब ये वाला है 3.625 और 2500, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.625 और 2500 मतलब 2.5। ये भी 1 यूनिट, ये हो जाएगा A6। डन। ऐसा ऐसा बहुत सारा लगेगा तो हम यहाँ पे कुछ और इंसर्ट कर लेते हैं लाइन को। डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हो गया 3625 2500, 3625 2500। अब इस पे आते हैं। अब ये कौन सा है, तो ये 4250 वाला है। तो 4250 वाला इधर कोई नहीं था तो इसका इंटरनल देखते हैं। 3875/3000। तो इसको लिखते हैं। इसको 3 मीटर लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3875। देख लेते हैं एक पीस है या दो है। दो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लिखना पड़ेगा। और इसके साथ अगर रिमार्क में आपको लिखना है तो ये रूम किसका है वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला था 3625/300, ये कौन सा था, ऑफिस था। अगर हम यहाँ चेक करें, नहीं, एक रजिस्ट्रेशन है एक फी काउंटर है। तो ये वाला रजिस्ट्रेशन है 3625/3000। तो 3625/3000 ये वाला है। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं। और ये वाला था 3875/3000। तो 3875/3000 ये था एडमिशन। ठीक है। मेंशन कर सकते हैं रिमार्क में कौन सा एरिया किसका है। इन दोनों को पकड़ो, इसको ड्रैग कर लो तो ऑटोमेटिक सीरियल वाइज नंबरिंग हो जाएगा। इसके बाद देखो ये छूट रहा है। तो 2.5 इंटू 3.875, 3.875 को अगर ड्रैग करते हैं सेम आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 लिख देते हैं। ये भी 1 यूनिट है, 1 रखेंगे। क्लियर। ये वाला जो एरिया है ये है वेटिंग एरिया। और इसी का एक और वेटिंग एरिया है कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, 2500/3625, 3625/2500, तो ये वाला है वेटिंग एरिया, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। वापस से आ जाओ, क्लासरूम चलेगा तो ये 4063 वाला ऑलरेडी ले चुके थे। 4188 वाला भी ले चुके हैं। ठीक है, मतलब हम इसको काउंटिंग में ले चुके हैं। अब आया 4250, तो ये वाला नहीं हुआ है, तो इसके लिए लेते हैं। अब ये पहले रूम कौन सा है वो देखना होगा। तो एक तो हमारा टीचर रूम था, ये तो हो गया। इसके साथ यहाँ पे वॉशरूम है और एक WC1। ठीक है। तो बॉयज वॉशरूम है, उसके बगल में स्टाफ रूम है, यहाँ पे किचन है। तो इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे किचन है, ये वाला बॉयज वॉशरूम है, ये वाला WC टीचर्स रूम पे है। तो 1 बाय 1 चलेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे 3.875 और 1.375। तो 3.875 यहाँ पे लिखेंगे 1.375, 1.375 1 यूनिट। और ये कौन सा एरिया, WC है, टीचर्स रूम से अलॉट। ठीक है। टीचर्स रूम,
इसके बाद का एरिया जो है वो बॉयज वॉशरूम है, तो इसको भी ले लेते हैं। तो 4.125 यहाँ पे लिखते हैं 4.125, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये भी हो जाएगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा। ये कौन सा रूम है आपका? है ये बॉयज वॉशरूम। बॉयज वॉशरूम है तो WC लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, वाटर क्लोजेट। इसके बाद आपका यहाँ पे किचन है, और क्या था, स्टाफ रूम था ना? हाँ, स्टाफ रूम था यहाँ पे। ठीक है, तो किचन और स्टाफ रूम के लिए पहले तो किचन का डायमेंशन दे देते हैं आपका 3625 बाय 1975। यहाँ पे लिखते हैं 3625 बाय 1975। ठीक है, डेसिमल उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये है किचन, और एक है आपका स्टाफ रूम। अब इसका साइज देख लेते हैं। स्टाफ रूम का क्या है, 3625 बाय 3525। तो यहाँ पे लिखेंगे 3525, और फिर 3625। क्लियर? कुछ लाइन और ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे, इतना में तो होगा नहीं, तो इंसर्ट और भी सारे तक नीचे से। ठीक है, इसको पकड़ो और वापस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक रख देते हैं। और भी होगा तो और भी ऐड करेंगे। तो स्टाफ रूम तक आ चुके हैं यहाँ तक। फिर ये है आपका प्रिंसिपल रूम। तो इस रूम में क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 यूनिट में लिखना है। तो एक तो है आपका 5750, तो इसको नोट कर देते हैं। 5750, 5.750। और एक है आपका 3687.5, और ये भी सेम है। तो दोनों सेम है, ठीक है। इधर भी कोई था क्या 4000 वाला? नहीं था। देखो, ये जो 4000 वाला दो एरिया है, तो दोनों का कहीं ना कहीं सेम है, 3687.5, 3687.5। और ये जो हाइट है 5750। इसमें ये सब्ट्रैक्ट भी तो होगा ना इसका, ये वाला जो एरिया अलग से है। जैसे ये जो कोड है ना 4063, ये तो इसके साथ है ना यहाँ तक आधा एरिया लेंगे। एरिया ही तो लिखना है। 4063 जो आप बोल रहे हैं कि इस पे लिए है कि नहीं, इस पे नहीं लिए थे, क्योंकि जो लिखा हुआ था वही लिए थे। 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर से कुछ लिए थे 6 7। ठीक है, ऊपर वाला भी लिए ही नहीं, अभी तो 5 ही लिए। नीचे वाला ही चले, इसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अलग अलग रूम वाइज भी चलते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा फीलिंग में। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे प्रिंसिपल रूम का है, तो हम एक काम करते हैं कि हाँ, एक तो पहले नोट बना देते हैं कि ये प्रिंसिपल रूम है। और यहाँ पे लिखते हैं 2 यूनिट है, 5.75 हाइट का, और है ये 3.687। 3.687 हाइट भी लिखी देते हैं। डन। ये प्रिंसिपल रूम का दोनों हो गया, क्योंकि सेम साइज से एक ही में रख दिए। आपके ऊपर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो।
इसके बाद आता है यहाँ पे कि दो वॉशरूम है। ठीक है, तो वॉशरूम कौन सा, एक आपका प्रिंसिपल कैबिन से अटैच होगा और एक आपका कौन सा कैबिन था, वाइस प्रिंसिपल कैबिन। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया लिखते हैं। तो 2.4 बाई 1.875। बट ये आपका वॉल एरिया है, हमको प्लिंथ फिलिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लेंगे। ठीक, तो ये होगा आपका 2.275। एक साइड रखते हैं 2.275, एक साइड रखते हैं 1.725। 1.725 ये एक नंबर पे आएगा। ये अगेन डब्ल्यू सी नोट कर देते हैं। फिर एक और डब्ल्यू सी है, उसको भी नोट करेंगे। ये होगा 2.275, सेम ये वाला, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और ये वाला जो लेंथ है 1.837, तो 1.837 डन, दोनों हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिफ्ट था, तो लिफ्ट एरिया को हम लोग फिल नहीं करते, वो नीचे में गैप ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे फाउंडेशन लगता है और उसके साथ ही एक स्प्रिंग लगता है कि अगर इन केस लिफ्ट गिरा तो वो डैमेज ना करे। ठीक है, तो ये वाला एरिया को हम लोग फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाद में फिर एक्सकेवेट होगा, नीचे में इसका फाउंडेशन बनता है, तो हम लोग इसको फिलअप नहीं करते। क्लियर। इसके बाद अब हम लोग इस एरिया पे काम स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले साइड आते हैं, तो कोई 5750 बाई 3700। तो क्या हमारा ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन सेम था, 5750 बाई 3687? नहीं, अलग है, तो अलग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बीम का डिफरेंस है। तो ये है वाइस प्रिंसिपल रूम, तो यहाँ पे लिखते हैं वाइस प्रिंसिपल रूम, नंबर ऑफ यूनिट 1, एरिया हो जाएगा आपका 5750, मतलब 5.570, और ये वाला वेट हो जाएगा 3.750, तो 3.75 डन। अगला पे आओ। कॉरिडोर, कॉरिडोर को भी छोड़ रहे हैं, बट ये वाला स्टेयर तो फिलअप होगा, तो इसको भी लेके चलेंगे। तो ये है 2850 बाई 4200, तो यहाँ पे लिखते हैं 2.2850 बाई 4200 डन। ये है एक यूनिट जो कहलाएगा स्टेयर, स्टेयर रूम। ठीक है, बट इसका सिर्फ एक यूनिट नहीं है, एक यूनिट और है स्टेयर रूम का, ये वाला एरिया 1150 बाई 4200। तो 4200 को सेम रखते हैं, 1150 को लिखते हैं 1.15 डन। स्टाफ रूम, सॉरी, स्टेयर रूम को ही नीचे एक बार और खींच लेते हैं। और भी कुछ लाइन यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे रो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अगेन इसको पकड़ो, दो को, और उसको ड्रैग कर दो। ठीक है, स्टेयर रूम हो गया, और ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था, गर्ल्स वॉशरूम, तो इसका भी अलग अलग डायमेंशन है। 3750, 3750, 2100, 3750, 2225। अलग अलग है, तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। तो 3750 तो पहले एक के लिए लिखते हैं 3.75। तीनों के लिए हाइट सेम, 3750, 3750, 3750। तो हम तीन बार इसको यहाँ पे खींच लेते हैं नीचे। उसके बाद देखो, एक है आपका 925, 2100, 2225। तो ऊपर आओ।
यहाँ पे थे। तो 925 के लिए 0.925, 925 हो गया, ये है 2100 और 2225। 2100 के लिए 2.1 और 2225 के लिए 2.225। डन। नेक्स्ट, ये तीनों हो गया। अगला रूम क्या? 2750 बाय 5750। ऐसा कोई है? ऐसा कोई भी नहीं है, लिखना पड़ेगा। 27, 2.75, 2750 बाई, सॉरी, 3750 बाई 5750 है। 27 लिखे हैं, ये 3750 है। ठीक है। 3750 के साथ 5750। चलो नहीं लिख देते हैं। तो 5750 के लिए 5.75। डन। 3750 बाई 5750। आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम। तो ये हो गया दो। और अगर 4125 के साथ चल रहा है तो हम और भी आगे चेक कर लेते हैं। नहीं है। तो ये दोनों तो मेरा सेम डाटा है, एक और एक दो। इन दोनों को हम यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम में 2 कर देते हैं। ठीक है। बाकी सब तो वन ही था। ये 2125 वाला शॉर्टेड। अब 4188 वाला पे आते हैं, तो 4188 वाला यहाँ पे दो है। ठीक है। तो पहला तो है कि सबका 5750 ही है। तो एक साइड को तो हम ऐसे ही ड्रैग कर सकते हैं, दूसरा साइड लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 3812 वाला से, तो इसको नोट करते हैं पहले। 3.8125, 3.8125। डन। अगला, ये हो गया 3687, मतलब 3.687, 3.687। आगे आओ। 3687 हो गया। 3812। तो 3812 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम इसी का नंबर 2 कर देते हैं, 2 यूनिट। ठीक है। और 3687 का एक और है, और 3687 यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए, तो इसको भी 2 कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं रूम्स, और इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। रूम सारा हो गया, अब हमारा बचा है सिर्फ कॉरिडोर। तो कॉरिडोर में भी चेक करना पड़ेगा। कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, 5-6 एरिया तो होगा ही अलग अलग। ठीक है, यहाँ तक रूम्स क्लियर। यहाँ पे पेस्ट करके इसको भी ड्रैग कर दो, इसको क्यों खाली छोड़े। ठीक है। क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम चलेगा, इसको भी नीचे ले आते हैं। चल, आगे आते हैं अब। यहाँ पे जो कॉरिडोर है, अब इसका लेंथ चेक करो। 2400 तो सब जगह यूनिवर्सल है, बट अलग अलग लेंथ है। जैसे यहाँ पे 3887 है, यहाँ पे 3762 है। ठीक है। अगेन 3762, 3887, 3825, 3825, 3450, मतलब सब अलग अलग साइज का है। तो हर एक के लिए लिखना पड़ेगा, बट एक चीज सेम है, वो है 2400। ठीक है। तो 2400 के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2.4 मीटर।
अब अलग अलग जो लेंथ है हम उस लेंथ को यहाँ पे ऐड ऑन करते चलते। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है 37 62, मतलब 3.762, 3.7625। डन। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वाले पे, 38 87। यहाँ पे लिखते हैं 3.8875। डाउन। नेक्स्ट आते हैं, तो ये है 37 62 5। 37 62 5 तो हम इसमें 2 यूनिट कर देते हैं। ठीक है, आगे खोजते हैं। ये अगेन 38 87, तो यहाँ पर 38 87 है, तो इसको 2 यूनिट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ो, तो यहाँ पे अगेन ये क्या है, 38 25। तो 38 25 का कोई डाटा है नहीं, तो लिखना पड़ेगा 3.825। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी 3825 है, तो ये हो गया 2 यूनिट। आगे बढ़ो, 3450 नहीं है, 3.450 लिख देते हैं। डन। आगे, ये है 4200, तो वो भी नहीं है, वो भी लिखते हैं 4.2 मीटर। आगे बढ़ते हैं, ये है 5700, यहाँ पे एक्स्ट्रा बीम नहीं है, 5700 का है, तो हम इसको भी लिखते हैं 5.7 मीटर। ठीक है, और कुछ लाइंस और यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गए। अब इधर बढ़ते हैं, ये है 3950। तो 3950 का भी कोई डाटा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से ही कैलकुलेशन किए हैं, तो 3950 कोई भी नहीं है, लिखते हैं 3.950। नेक्स्ट, 38 87.5। तो 38 87 नहीं है, 38 87 है ना यहाँ पे। अब देखो 38 87 5 वाला कितना है, 38875। एक 38875, ये हो गया 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये 5 हुआ, तो पहले से 2 था, अब 5 और आया, तो ये हो जाएगा 7। क्लियर, तो ये वाला हो गया। डन। अगला देखो, अगला है आपका 37 62 5। तो 37 62 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब इस पे काउंट करना होगा। 37 62 5 वाला कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। डन। 37 62 6 2 5 वाला 5 है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो इसको भी 7 करते हैं। डन। वापस से आओ, पहला दूसरा तीसरा। 37 62 5 ये वाला हो गया। 38875 ये भी हो चुका है, 38875 ऑलरेडी डन है। अब यहाँ पे 37 6 2 5 ये भी हो चुका है। 3950 बचा हुआ है, इसको लिखेंगे 3950 यहाँ पे नोटेड है, तो ये हो जाएगा 2। एक पहले उधर था और एक यहाँ पे और आया, तो एक ये हो गया, मिला के 2। और भी कोई है तो चेक कर लेते हैं। 39 नहीं है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा बस। अगला देखते हैं, 3700। 3700 के लिए भी मेरे पास कोई नहीं है, तो लिखना पड़ेगा
3.7 हो गया। एक ही यूनिट रहेगा, बाकी सब एक एक है तो यहाँ पे एक एक मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया 3700। अगला है 4200। 3700 फिर 4200। तो 4200 वाला कोई है? कोई नहीं है, यहाँ पे है। तो इसको करेंगे 2 यूनिट, क्योंकि एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब सारा हो गया डन। तो ये आया मेरा टोटल एरिया, और यहाँ पे लिखेंगे कॉरिडोर एरिया। डन। हाँ बोलिए। यूनिट में इसमें भी करोगे ना? हाँ चेंज करेंगे। यूनिट में स्क्वायर मीटर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सॉइल का फिलिंग कर रहे हैं ना। प्लिंथ फिलिंग है। प्लिंथ फिलिंग में जो मट्टी भरेंगे, ये जो मट्टी भरेंगे ये वॉल्यूम में फिल होगा ना, तो ये मीटर क्यूब होगा। जब कोड़े थे तो मीटर क्यूब में कोड़े थे ना, तो भरेंगे भी तो मीटर क्यूब पे ही भरेंगे। ठीक है। हाँ तो सर हाइट भी होगा ना इसका? हाँ हाइट होगा, हाइट लेंगे अभी। हम्म, देखो। तो ये हो गया इसका लेंथ यहाँ तक कंप्लीट। थोड़ा सा सीट को एडजस्ट करते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हटाते हैं। डन। 24-25 तक था, इसको ड्रैग करते हैं यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 832। डन। अब आते हैं, कॉरिडोर तो मेरा सारा सेम था, 2.4 मीटर का था, तो ये सारा सेम हो जाएगा। कॉरिडोर जो था हमारा, ये तो सेम था ना, सब 2400 पे ही था, तो 2.4 मीटर सबके लिए। इस साइड भी सब सेम था, है ना, 2400। ठीक है। अब बचा कि मेरा हाइट कितना, तो हाइट डिपेंड करेगा कि मेरा प्लिंथ का डेप्थ कितना है। तो जो मेरा प्लिंथ का डेप्थ होगा, जैसे B1 B2 B3 B4 B5 हम लोग लिए थे, तो हम जो सबसे ज्यादा होता है उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट निकालो, तो हम यहाँ से लेके चलेंगे सबसे ज्यादा डेप्थ किसका, तो ये वाला B1, इसका डेप्थ है 525 mm। तो यहाँ पे जो वेट हमारा जाएगा, ये जाएगा 0.5। और इसमें भी ऐड होगा आपका ब्रिक का थिकनेस। ब्रिक का थिकनेस कितना होता है? 90 होता है, 90 mm। डाउट? जब आप वन लाइनर ब्रिक कर रहे थे, तो मिट्टी के ऊपर ही ना इसको दिए थे, तो ये भी तो हाइट लेके आएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये प्लिंथ बना, तो इस प्लिंथ के नीचे में जो ईटा चलाए थे वो भी तो मिट्टी के ऊपर चलाए, तो वो भी तो अपना हाइट लेके आएगा ना, तो इसको ऊपर करेगा। क्योंकि जो हम पहले फिलिंग किए थे वो हम पेडिस्ट्रियल कॉलम तक ही किए थे, फिर उसके ऊपर हम लोग ईटा चलाए, फिर उसके ऊपर बीम चलाए। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखो, तो आप कहाँ गए? हाँ, इस जगह पे। तो जो हाइट है वो बीम का हाइट तो आएगा, बट यहाँ पे ईटा का भी एक हाइट जो ऊपर लेके आया वो भी आएगा, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ईटा का हाइट आया, ठीक है, बट हम जो फिलिंग कर रहे हैं तो हम इसको पूरा थोड़ी फिल करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ेंगे ना ऊपर से सोलिंग करने के लिए। तो हम वो वाला हाइट को यहाँ पे मेंशन नहीं ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बोलो। आप अगर चाहो, तो ईटा जो लगाया था ना वो इसके नीचे लगाया था ना, और इससे पहले जो फिलिंग किए थे वो तो नीचे का था। उस पहले फिलिंग कर लिए थे, फिर उसके ऊपर ईटा रखे थे, फिर उसके ऊपर बीम का ढलाई किए, तो ईटा का जो थिकनेस था वो तो फिल नहीं था, वो मिट्टी से। ठीक है।
वो रह गया। तो आप अगर उसको जोड़ो तो ईटा का थिकनेस भी ऐड होगा और ये बीम का थिकनेस भी ऐड होगा। बट हम ऊपर से क्या करते हैं कि ऊपर से हम कुछ स्पेस छोड़ेंगे ना। जैसे यहाँ से हम कुछ स्पेस इतना हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से हम ब्रिकवर्क ऊपर से सोलिंग करके फिर हम इसको पक्का बनाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर टाइल्स लगेगा, मिट्टी पे थोड़ी टाइल्स लगेगा, नीचे एक सोलिंग करते हैं ना। हाँ, सोलिंग होता है। प्लिंथ पे बीम नहीं, ब्रिक नहीं लगेगा, इस पे बिछेगा, इस एरिया पे पूरा। इस पे एक लाइन पूरा। यहाँ पे हम लोग क्या बिछाते हैं, ईटा का टुकड़ा। गोटा ईटा नहीं बिछता, टुकड़ा बिछता है। ठीक है, और इसके ऊपर फिर हम ढलाई करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट एक और भी है कि आप अगर ये हाइट लेके चल रहे हो पूरा, तो आप इसमें ब्रिक को नहीं भी घटाओगे तो चलेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग ना क्या होता है कि सॉइल जब हम लोग फिलअप करते हैं तो देखा होगा मट्टी हमेशा वॉल्यूम में बढ़ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे दबेगा, खुद खुद ही दबेगा वो। तो हम लोग 20% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इमेज ही देखो, अगर हम यहाँ पे सिर्फ मिट्टी रख दें तो मिट्टी क्या होता है, दबता है ना। जैसे जैसे ईटा यहाँ पे आदमी चलेगा, दीवार बनाएगा, ये क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे अपने अपने कॉम्पैक्ट होगा तो ये अपने नीचे जाने लगेगा। क्योंकि जब फिलिंग करते हैं तो इसमें बहुत वॉइड होता है। ठीक है, एयर स्पेस होता है जो कि धीरे धीरे कॉम्पैक्शन में आता है, तो ये ऑटोमेटिक कम होने लगता है। तो हम कम करके ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको पूरा भी लेके कैलकुलेट कर सकते हो। दो तरीका है, या तो आप पूरा ले लो, पूरे हाइट तक, प्लेन के ऊपर तक, जो जनरली एस्टिमेशन में नहीं करता है। जितना भरना रहता है ना, जो हाइट तक वहीं तक लेते हैं, और फिर लास्ट में इसका 20% एक्स्ट्रा कर देते हैं, 20% वॉइड मान के। डाउट? तो हाइट सबके लिए सेम, खींच दो पूरा लास्ट तक। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट। बहुत सारा तरीका है ये सारा निकालने का, जिसमें से एक हम आपको बताएं। ठीक है, डन, एंटर। इतना मिट्टी यहाँ भराएगा। ठीक है, और ऐसा ऐसा इसको खींच के पूरा नीचे ले आते हैं यहाँ तक। फिर इस पे आते हैं। देखो, यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाए हैं, स्केप करते हैं, बाहर आते हैं। देखो, अब जो टोटल फिलिंग है, हम यहाँ पे इसके हाइट के अकॉर्डिंग तो लिए। ठीक है, जिसमें हम वन लाइन ब्रिक वर्क छोड़े हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्लिंथ का हाइट लिए, नीचे से जो ब्रिक की वजह से मेरा हाइट आया था वो हम यहाँ पे छोड़े हैं। है ना, कहने का मतलब जो हम यहाँ पे डाटा लिए वो हम ये वाला एरिया को छोड़ के लिए हैं। ये वाला 4 इंच यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ के लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में, जब हम इसको टोटल करेंगे यहाँ पे, तो हम सबको तो ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद उसको हम 30 से 35% वॉल्यूम बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू सम, ऊपर से लेके नीचे तक, बट ये मल्टीप्लाई बाय 1.35। मतलब हम इसको 35% एरिया, सॉरी 35% बाय वॉल्यूम बढ़ाए हैं। इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि मिट्टी कॉम्पैक्ट होगा तो उसका वॉइड निकलेगा, तो हम 35% वॉइड लेके चले हैं। क्लियर? यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल किया। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहो, जैसे यहाँ पे तो पहले से था ना, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से क्लिक, और इसको ड्रैग करेंगे, क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, नीचे तक आएंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 35% बढ़ाना है तो 1.35, आप 30 भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे होता है। डाउट है? और ये जो कॉरिडोर एरिया, आप इसको यहाँ पे बढ़ा लो। एक और तरीका है इसको लिखने का कि जैसे हम यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे लिख के चल रहे हैं, और इधर में हम ये सब लिखे हैं, रूम सब,
तो आप इसको भी इधर लिख सकते हो, इसके जगह पे रिमार्क को खाली छोड़ सकते हो, या फिर रिमार्क में A1 A2 करके लिख सकते हो। तो आपके ऊपर है, ये सारा आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो चेंज। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो इधर पे सिंगल सिंगल रूम करके भी लिख सकते थे। जैसे कि आप लिखते पहला, अ, यहाँ पे अगर बात करें, जैसे पहला लिख लेते कि क्लास 10 रूम। ठीक है, अब यहाँ पे दो एरिया था तो वहाँ पे 1 और 2 करके निकालते। तो ऐसे सिंगल सिंगल रूम का भी आप निकाल सकते थे यहाँ पे लिख के, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको एट द एंड हमको मटेरियल से मतलब है। ठीक है, मटेरियल सही से आना चाहिए। क्लियर? तो प्लिंथ तक जो फिलिंग होगा मिट्टी मेरा वो इतना होगा। डन। इसके बाद अगला क्लास देखते हैं, आज का टाइम हो गया। डाउट है तो पूछ लो।